दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से। ये हवेली शहर के किनारे पर स्थित थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अफवाहें थीं कि ये हवेली भूतिया है। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी रोशनी भी दिखती है। लोग कहते थे कि यहाँ एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है जो किसी को भी डरा सकती है। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे। हमारे तीन दोस्त राहुल, नेहा और अमित इस हवेली के बाहर खड़े थे। वे तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। राहुल, जो हमेशा सेल्फी लेने में मग्न रहता था, बोला, यार सोचो अगर हम इस हवेली में गए और भूत से मिल लिए तो, और अगर भूत ने भी सेल्फी लेने की जिद पकड़ ली तो। यार सोचो अगर हम इस हवेली में गए और भूत से मिल लिए तो, ये तो बहुत मजेदार होगा, है ना? और अगर भूत ने कहा चीज तो? नेहा, जो थोड़ी डरपोक थी, बोली, राहुल प्लीज यार, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। और अगर भूत ने मुझसे पूछा कि मेरा फेवरेट कलर क्या है तो? राहुल प्लीज यार, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। अगर सच में कुछ हुआ तो? और अगर भूत ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ तो? अमित, जो हमेशा शांत रहता था, उसने कहा, नेहा डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। और अगर भूत ने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं तो हम कह देंगे कि हम पिज्जा डिलीवरी करने आए हैं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। हमें एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, और अगर भूत ने हमें बाहर निकाला तो हम कह देंगे कि हम बस रास्ता भटक गए थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने कहा हो, वेलकम, प्लीज रिमूव योर शूज। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और रोशनी भी बहुत कम थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखने लगा। नेहा और अमित उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना रहस्यमय और डरावना था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और तीनों दोस्त डर के मारे रुक गए। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और अमित ने चारों ओर देखने लगा। राहुल ने मजाक में कहा, शायद ये भूत का रिंगटोन है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि इस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश कैसे किया जाए, और अगर भूत ने हमें पकड़ा तो हम कह देंगे कि हम बस हैलोवीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। हवेली के अंदर का माहौल एकदम भयानक था। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। धूल, जाले और एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हु हु हु। राहुल घबराते हुए बोला, यस, कौरिसा थी। यार ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आई? नेहा और अमित भी डर गए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अमित ने हिम्मत करके कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। कौन है वहां? सामने आओ। अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवेली की दीवारें जैसे उनकी आवाज को निगल गईं। सिर्फ हवा चलने की आवाज और उनकी धड़कनें। हवेली की खिड़कियां भी डरावनी आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद उनसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक उन्हें फिर से हंसी की आवाज सुनाई दी। इस बार हंसी जोरदार थी और करीब से आ रही थी। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और बोली, राहुल मुझे यहाँ से जाना है। राहुल ने कहा, डरो मत नेहा, मैं हूं ना। अमित ने टॉर्च जलाई और हंसी की तरफ जाने लगा। जैसे ही अमित उस कमरे में पहुंचा जहां से हंसी की आवाज आ रही थी, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अमित ने चिल्लाकर कहा, अरे यार ये क्या मजाक है, मुझे बाहर निकालो। राहुल और नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि हंसी की आवाज अब उनके पीछे से आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो जोर जोर से हंस रहा था। बच्चे ने रिमोट दबाया और कमरे का दरवाजा खुल गया। अमित बाहर आया और बोला, ये क्या बकवास है? बच्चे ने हंसते हुए कहा, भैया डर गए? से क्या था? राहुल, नेहा और अमित समझ गए कि ये सब उस बच्चे की शरारत थी। पहले तो वे डर गए थे, लेकिन अब सब हंस रहे थे। हवेली की पुरानी दीवारों के बीच उनकी हंसी गूंज रही थी। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो?
हवेली में अकेले रहना तो बहुत डरावना होगा। बच्चे ने बताया कि वो हवेली के केयरटेकर का बेटा है और शरारत करना उसका शौक है। उसने कहा कि उससे लोगों को डराना बहुत मजेदार लगता है। राहुल ने कहा, यार तुमने तो हमें डरा ही दिया था, हम तो सोच रहे थे कि सच में कोई भूत है। नेहा ने कहा, लेकिन तुम्हारी हंसी तो वाकई भूतिया है। उसने मजाक में कहा कि अगर वो फिल्मों में होता तो सबसे डरावना भूत बनता। पान की भूतिया हवेली हार हॉरर कॉमेडी भर डर के साथ मस्ती भूतिया प्रैंक ट्रेंडिंग भाषा माल दाम्बी गिब्वा वायरल हैंड मस्ट वॉच। इस तरह एक डरावनी रात हंसी और मस्ती में बदल गई। दोस्तों ने तय किया कि वे इस मजेदार अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे।